नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि बातचीत का मतलब सिर्फ जीत हार है? अगर हां, तो आज का वीडियो आपकी सोच बदल देगा। हम बात करेंगे विलियम यूरी और रॉजर फिशर की बेस्ट सेलर बुक गेटिंग टू यस के बारे में। यह किताब बताती है कि बातचीत में असली सक्सेस कैसे मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव एग्जाम्पल से। मान लीजिए दो लोग लाइब्रेरी में खिड़की के लिए लड़ रहे हैं। एक कहता है कि खिड़की खुली रहनी चाहिए ताकि ताजी हवा अंदर आ सके और माहौल ताजा बना रहे। उसे ताजी हवा बहुत पसंद है और वह चाहता है कि पढ़ाई करते समय उसे ताजगी का एहसास हो। वहीं दूसरा व्यक्ति चाहता है कि खिड़की बंद रहे ताकि उसके पेपर्स न उड़े और वह बिना किसी परेशानी के पढ़ाई कर सके। अब सवाल यह उठता है कि क्या यहां कोई जीत सकता है? क्या एक की खुशी दूसरे के लिए परेशानी बन जाएगी? क्या एक बंदे की खुशी दूसरे के लिए सैडनेस लाएगी? नहीं, इसका समाधान है। यहां गेटिंग टू यस एक नया रास्ता दिखाती है। यह किताब बताती है कि कैसे हम दोनों पक्षों की जरूरतों को समझकर एक सही समाधान निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है? लाइब्रेरियन ने खिड़की दूसरे रूम में खोल दी। इस तरह से ताजी हवा भी आ गई और पेपर्स भी सुरक्षित रहे। फ्रेश एयर भी आ गई और पेपर्स भी सेफ रहे। दोनों की जरूरतें पूरी हुई। किसी का कोई लॉस नहीं हुआ। दोनों खुश हो गए और लाइब्रेरी का माहौल भी शांतिपूर्ण बना रहा। यही है सही सॉल्यूशन की पावर। यह दिखाता है कि सही समाधान से हम सभी की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और किसी को भी नुकसान नहीं होता। दो लोग एक केक के लिए झगड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसे कैसे बांटें ताकि दोनों खुश रहें। क्या एक को ज्यादा मिले और दूसरे को कम? क्या यही सही है? गेटिंग टू यस कहती है नहीं, एक बेटर तरीका है। सॉल्यूशन: एक इंसान केक काटेगा और दूसरा पहले चूज करेगा। इस तरह केक बराबर बंटेगा, क्योंकि जो काट रहा है उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों पीसेस बराबर हों, वरना उसे छोटा पीस मिल सकता है। अब मान लीजिए दो बच्चे ऑरेंज के लिए लड़ रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं और किसी भी तरह से समझौता करने को तैयार नहीं है। पेरेंट्स सोचते हैं, चलो इसे आधा आधा काट देते हैं। यह सबसे आसान और त्वरित समाधान लगता है। केस क्लोज्ड। लेकिन रुकिए, गेटिंग टू यस कहती है थोड़ा गहराई से सोचो। असली सॉल्यूशन क्या था? क्या यह वास्तव में सबसे अच्छा समाधान था? अगर उन्होंने पूछा होता कि बच्चों को ऑरेंज क्यों चाहिए, तो पता चलता कि एक को फल खाना है और दूसरे को छिलका केक बनाने के लिए। एक को संतरे का रस और गूदा चाहिए था, जबकि दूसरे को केवल छिलका चाहिए था। वाह, कितना सिंपल पर कितना इफेक्टिव। अगर पेरेंट्स ने बच्चों की जरूरतों को समझा होता तो यह समाधान पहले ही मिल जाता। इससे दोनों को 100% वही मिला जो उन्हें चाहिए था। एक को संतरे का स्वाद मिला और दूसरे को केक के लिए छिलका। कोई झगड़ा नहीं, सब खुश। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें समस्या का सही समाधान पाने के लिए गहराई से सोचना चाहिए। अब सोचिए, आपका मकान मालिक रेंट बढ़ाना चाहता है और आप इसे कम करना चाहते हैं। क्या यह रस्साकशी है? क्या जिद और बहस ही एकमात्र रास्ता है? बिल्कुल नहीं। गेटिंग टू यस कहती है दिमाग कूल रखो और फेयर रूल्स देखो, जैसे मार्केट रेट या लीगल रूल्स। क्या दूसरे मकान इस प्राइस में मिल रहे हैं? क्या लॉ रेंट में इतनी बढ़ोतरी अलाउ करता है? जब सॉल्यूशन फेयर होगा तो दोनों हैप्पी रहेंगे। कोई चीटिंग नहीं, कोई प्रेशर नहीं। बातचीत में अक्सर दोनों साइड्स सोचते हैं कि सॉल्यूशन लिमिटेड है। वे मानते हैं कि रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज सीमित हैं। या तो मेरी जीत या तुम्हारी। यह सोच हमें एक कंपेटिटिव माइंडसेट में डाल देती है। लेकिन गेटिंग टू यस कहती है रुकिए, सोच को बदलने की जरूरत है। अपनी सोच को ब्रॉडन करो, नए और क्रिएटिव ऑप्शंस ढूंढो। जब हम अपनी सोच को विस्तृत करते हैं तो नए रास्ते खुलते हैं। जैसे कि ऑरेंज वाले एग्जाम्पल में एक सॉल्यूशन निकालना जो दोनों को फायदा पहुंचाए। यह एक विन विन सिचुएशन बन सकती है। क्या पता कोई ऐसा रास्ता निकले जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। रचनात्मकता की शक्ति असीमित है। याद रखें, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। हर समस्या का समाधान होता है। थोड़ी सी कोशिश और हम मिलकर कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल सकते हैं। टीम वर्क और कोलैबोरेशन से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, लाइफ में रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बातचीत करते समय ये कभी मत भूलना। गेटिंग टू यस का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है, पर्सन पर अटैक मत करो,
प्रॉब्लम पर फोकस करो। अगर आप रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं तो हमेशा सामने वाले की फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करो। प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व करो, गुस्से या ईगो से नहीं, क्योंकि अंत में रिलेशनशिप्स जीतने चाहिए, न कि बहस। तो दोस्तों, ये थी गेटिंग टू यस से सीखने वाली 6 अमेजिंग बातें। सही सॉल्यूशन ढूंढो, इंटरेस्ट पर ध्यान दो, फेयर रूल्स यूज करो, क्रिएटिव ऑप्शंस बनाओ, प्रॉब्लम को पर्सन से अलग करो, हमेशा रिलेशनशिप्स को वैल्यू दो। इन बातों को याद रखिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ इजी और हैप्पी बनती है।